आज हम बात करेंगे मीडिया की। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है और अब जब मीडिया काम करता है, किस तरीके से काम करता है ये आप सब बेहतर जानते हैं। बात करते हैं स्टेट सेंटिनल की। मेरे हाथ में आप माइक देख रहे हैं। जब भी आपके सामने कोई स्टोरी आती है तो आप हमेशा हमारा साथ देते हैं और उन लोगों का साथ देते हैं जिसको लेकर हम स्टोरीज करते हैं। आपने इस माइक पर मेरे अलावा रविंदर जी को देखा होगा, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट है। वो पूरे जम्मू कश्मीर में उनका चेहरा पूरे लोग जो है वो जानते हैं, पहचानते हैं। उनका सिर्फ नाम ही काफ़ी है और लोगों की मदद हो जाती है। पहाड़ी एरिया की बात की जाए, मैदानी इलाकों की बात की जाए, दूर दूर तक वो जाते हैं जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार, यहाँ तक कि वहाँ के लोकल जो सरपंच जो होते हैं वो नहीं पहुँच पाते, वहाँ पर वो पहुँच जाते हैं। लेकिन आज की बात की जाए, आज एक बदकिस्मत वाक़या कहें या क्या कहें, वो पेश आया। आज वो एक रिपोर्ट कर रहे थे ट्रैफिक पुलिस को लेकर। ट्रैफिक पुलिस एक व्यक्ति को रोकती है, एक बड़ी सी गाड़ी में व्यक्ति आता है, फ़ोन पर बात कर रहा होता है और आप जानते हैं कि गाड़ी चलाते वक्त फ़ोन पर बात करेंगे तो ऑब्वियसली आपका चालान कटेगा ही कटेगा। उसे भी रोका जाता है और जब चालान काटने की बारी आती है तो वो पहले ट्रैफिक पुलिस के साथ बदतमीज़ी करता है। और जब हमारे जो संवाददाता रविंदर जी थे वो वहाँ पर इसको शूट कर रहे होते हैं तो उनके साथ भी बदसलूकी की जाती है। ये वाक़या आपने लाइव में भी देखा होगा कि किस तरह से वो फ़ोन को पकड़ता है, जो हमारे कैमरामैन ने पकड़ा हुआ था उसको पकड़कर नीचे गिरा देता है और टूट जाता है। हमारे कैमरामैन के साथ भी धक्का मुक्की की गई। ये सारा वाक़या आपने आज देखा। अब आगे क्या हुआ वो जानना भी ज़रूरी है। इस वक्त हमारे साथ हैं रविंदर जी, खुद हमारे साथ हैं। इन्हीं से जानते हैं कि पूरा वाक़या क्या था, आखिर उसके बाद क्या हुआ, क्या इंसाफ भी मिला, क्योंकि इंसाफ मिलना बहुत ज़रूरी है। मीडिया वाले तो हमेशा आम लोगों के लिए इंसाफ लाते हैं, अगर मीडिया वालों पर ही ऐसे हमले होने लगे तो फिर कौन सुनेगा। सर क्या था, क्योंकि ऐसा इंसिडेंट होना एक बदकिस्मत ही कहा जा सकता है। और आपके साथ, क्योंकि आप जब भी कोई स्टोरी करते हैं आप पूरे तथ्य, एथिक्स, पूरी चीज़ें लेकर आते हैं जो एक जर्नलिस्ट को लेकर आनी चाहिए, और लोग आपके साथ भी चलते हैं, आपकी ढाल बने होते हैं। आप क्या कहेंगे आज? अफसोस, बहुत अफसोस हुआ, लेकिन मुझे उस पर गुस्सा नहीं है। उस पर गुस्सा नहीं है, उसकी नासमझी थी। उसकी नासमझी थी। पूरा वाक़या क्या था कि एक बड़ी वॉल्वो गाड़ी, महंगी गाड़ी है, इसलिए मेरा ध्यान उस पर गया। वो आके रुकती है, पुलिस वाले उसको रोकते हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले, और वो फ़ोन पे बात कर रहा होता है। पुलिस वाले उसको चलान करने के लिए बोलते हैं तो थोड़ी बहुत बहसबाजी हो जाती है। वो क्या, पुलिस वाले बोलते हैं कि आप अपने कागज़ लाओ, आरसी लाओ। तो बड़े वायलेंट तरीके से उसने रिएक्ट किया। तो मुझे लगा कि कुछ फ़ोन कॉल्स भी उसने मिलाए। मुझे लगा कि शायद पुलिस इन्फ्लुएंस में आ जाएगी, पुलिस इन्फ्लुएंस में आ जाएगी। ऐसा क्यों जनाब? अगर टू व्हीलर वाले को चलान है, आल्टो वाले को चलान है, छोटी स्विफ्ट वाले को चलान है, तो कानून सबके लिए बराबर है। अगर पुलिस ये चलान नहीं काटती है तो ये मैं दिखाऊंगा। क्यों नहीं काटा चलान जनाब आपने? मेरी कहानी बस यही थी। लेकिन वो पुलिस, ट्रैफिक का जो पुलिस ऑफिसर था वो बहुत ईमानदार आदमी था और अपनी ड्यूटी बड़े ही अच्छे ढंग से निभा रहा। वो अड़ गया वहाँ पे। उसने बोला आपने जिसको कॉल करना है कर लो, मैं आपका चलान काटूंगा, आपको जो करना है करो। और मुझे वो लाइन हिट कर गई, वो लाइन मुझे हिट कर गई। मैंने कहा कि हम ट्रैफिक पुलिस को जो भी रहता है दिखाते हैं, जो जिस तरह से वो विवादों में होता है, ये पार्ट भी दिखाना ज़रूरी है, ये साइड दिखानी ज़रूरी है। इसलिए मैं वहाँ रुका और मेरी स्टोरी यही थी। वो नासमझ था, मुझे उस पर गुस्सा नहीं है। उसने अचानक से हमारा फ़ोन पकड़ लिया, कैमरामैन को पकड़ा, फ़ोन छीना और फ़ोन गिरा नहीं, उसने लिटरली ऐसे पूरा करके नीचे फेंका और बोला कि जो करना है कर लो। लेकिन वो नासमझ है, मुझे गुस्सा नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, मुझे गुस्सा नहीं है। गुस्सा इसलिए भी नहीं है जनाब, अगर वो कहता मैं यहाँ पे फ़ोन पे बात कर रहा था, इन लोगों ने मेरा चलान काट रहे हैं, अच्छी बात है जनाब, मैंने गलती की है, आप मेरा चलान काटो। डजंट मैटर कि मैं किस गाड़ी में बैठा हूँ, डजंट मैटर कि मेरा बैकग्राउंड क्या है, डजंट मैटर कि मेरी जेब में कितने पैसे हैं। अगर मैंने गलती की है, चलान काटो। और एक मैसेज जाता है, एक मैसेज जाता सोसाइटी में। वो एक मैसेज दे सकता था, एक मैसेज जाता है भाई मैंने गलती की है, मैंने चलान दे रहा हूँ, जो लॉ है। लेकिन वो पता नहीं किस मूड में था वो आदमी, वो बहुत ज़्यादा वायलेंट हो गया, बहुत ज़्यादा। और मैं आपको कह दूं कि इतने गुस्से में गाड़ी भी नहीं चलानी चाहिए। आप क्या पता किसको क्या कर दो, क्योंकि सड़क है, हादसा हो जाएगा, चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी। वह यही था। उसके बाद लेकिन मुझे इस चीज़ की खुशी है
उसके बाद जो लोग इसमें इन्वॉल्व हुए शायद उन्हीं के घर वाले होंगे, रिश्तेदार होंगे या फिर उनके दोस्त वगैरह होंगे। बड़े अच्छे लोग थे वो, बहुत अच्छे लोग थे, अच्छी फैमिली से वो बिलोंग करता था, ये मैं कह सकता हूँ, क्योंकि उन लोगों ने बड़े डिसेंटली बात की, बड़े अच्छे ढंग से बात की, और जो हमारा नुकसान था वो भी उन्होंने दे दिया हमें, वो पूरा कर दिया नुकसान। लेकिन बात नुकसान की नहीं है, बात नुकसान की नहीं है। वो ट्रैफिक पुलिस पर भी हमला कर सकता था, जैसे हम पे किया। हम पे क्यों हुआ, ट्रैफिक पुलिस पे क्यों नहीं हुआ, वो मैं बताता हूँ आपको। मीडिया सॉफ्ट टारगेट है। एक कैमरामैन, एक रिपोर्टर, एक मोबाइल, एक ये फ़ोन, निकल रहे हैं, चले जाते हैं, कौन पूछने वाला है, कौन इनके साथ पीछे होगा, हमला कर देते हैं। सॉफ्ट टारगेट है। लेकिन हमारी कोशिश यही रहती है जनाब, जिसका चलान हुआ उसने कोई जुर्म थोड़ी किया, उसने वायलेशन किया एक रूल का, उसने उसका फाइन भर दिया, वो कोई गुनाहगार नहीं बन गया। लेकिन एक मैसेज जा सकता था, वो नहीं दे पाया। इसलिए मैं कह रहा हूँ वो नासमझ था, वो नासमझ था। मुझे तब मुझे भी गुस्सा आया था कि मेरा नुकसान हो गया, मुझे गुस्सा आया था उस वक्त। लेकिन अब मुझे उस पर गुस्सा नहीं है, उस पर गुस्सा नहीं है, वो नासमझ था। लेकिन ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, बड़ा बदकिस्मत है ये। और उनके परिवार, जो भी बाकी लोग थे, उसके दोस्त थे, उन्होंने इस बात का एहसास हुआ उनको, इसीलिए उन्होंने हमारे नुकसान की भरपाई की। उनको एहसास हुआ कि गलती हुई है, उनको एहसास हुआ कि गुस्से में उसने कुछ गलत किया है। अगर उन्होंने गलत नहीं किया होता तो वो आप समझ सकते हैं। लेकिन इस बात की खुशी है हमें कि उन्होंने इस चीज़ को समझा, और मैं उम्मीद करता हूँ वो शख्स दोबारा ऐसा ना करे। ऐसा करने से आप अपना नुकसान कर रहे हो, आपका गलत इमेज जा रहा है। आप सोसाइटी को एक मैसेज दो। जो लोग इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, अगर उन्हीं की तरफ से अच्छे मैसेज आएँ, अच्छे से मैसेज पब्लिक डोमेन में आए, तो मुझे लगता है हमारा समाज पूरी तरह से सुधर जाएगा। लेकिन जब हम इस तरह का एटीट्यूड लेकर, इस तरह का गुस्सा लेकर, इस तरह की ईगो लेकर हम ट्रैवल करते हैं, तो फिर हम गरीब को गरीब कहाँ समझेंगे। वो तो हमारे लिए एक कीड़े के माफिक है, वो तो एक पशु की तरह हो गया। हमको काम रहना चाहिए। लेकिन मुझे अफसोस ज़रूर है इस हमले का, मुझे अफसोस ज़रूर है। हमला भी नहीं कहूँगा इसको, मैं कहूँगा उसका गुस्सा था, उसका गुस्सा था। शायद वो हमें भी नुकसान करता, लेकिन उसने नहीं किया। उसने सिर्फ मोबाइल को, और उसका जो बात करने का तरीका था वो सही नहीं था, वो सही नहीं था। वो सब ऑन द रिकॉर्ड है, वो हमने लाइव किया, और भाई यही वाक़या हुआ। बड़ा बदकिस्मत है ये, बहुत बदकिस्मत है। सर एक बात जानना चाहूँगा, जब ये लाइव हो रहा था, हम भी देख रहे थे उस लाइव को, उस लाइव में उन्होंने कुछ ऐसे वर्ड्स भी कहे थे, हो सकता है जब आपने लाइव नहीं किया तभी कुछ ऐसे बातें कहेंगी। जब लाइव चल रहा था उन्होंने सामने वीडियो के कहा, लाइव के कहा कि आप लोग पैसे लेते हैं, हाँ। आप लोग ब्लैकमेलिंग करते हैं। और वो इस इंसान से कह रहा है जो व्यक्ति इतनी दूर दूर जाके लोगों की कवरेज करता है, उनकी हेल्प करता है, लाखों रुपए जो हैं वो उन गरीब परिवारों को मिलते हैं जो आपके थ्रू होता है, और इस इंसान पर वो ऐसे इल्ज़ाम लगा रहा है। काफ़ी लोगों को गुस्सा भी आया, हमने भी कमेंट्स में देखा। आप क्या कहेंगे? ना समझी, फिर से कहूँगा ना समझ है। उस शख्स के लिए मैं बता दूँ, उन्हीं की जानकारी के लिए बता दूँ, उनके दोस्तों के लिए बता दूँ जनाब, जब मैं स्टोरी करता हूँ मुझे कॉल आता है, जनाब आप अपना अकाउंट नंबर दीजिए, हम आपके अकाउंट में पैसे डालेंगे, 50,000, 1 लाख, 20,000 आपके अकाउंट में डालते हैं। जब आपको ज़रूरत लगे, कोई यहाँ ज़रूरतमंद है, आप 2,000, 5,000, 10,000 उसको दे दिया कीजिए। मैंने कहा नहीं, ये मेरा काम नहीं है, ये मेरा काम नहीं है। मैं कहानी करूँगा, उन्हीं का अकाउंट नंबर दूंगा, आप उनके अकाउंट में पैसे डालें। जो आप राशन वगैरह देते हैं वो हम देते हैं, वो आप हमारी स्टोरीज देखते हैं। मुझे अब्रॉड से कॉल आते हैं, कनाडा, अमेरिका, इटली, हर जगह से कॉल आते हैं, दुबई से कॉल आते हैं, सऊदी अरब से कॉल आते हैं कि आप अपना अकाउंट नंबर शेयर करें, ताकि आपको जब स्टोरी करें आपको 2-3 दिन इंतज़ार ना करना पड़े, तुरंत उनकी हेल्प हो जाए। ऐसे लोग भी हैं। लेकिन मैंने कहा ये मेरा काम नहीं है, ये मुझे चेक एंड बैलेंसेस नहीं रखने हैं, मैं उन्हीं का अकाउंट नंबर देता हूं। और आज तक सबसे हाईएस्ट हमारी स्टोरी पे जो आया है 10 लाख से ज़्यादा आया है। 10 लाख, 8 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 70,000। हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हम एक कहानी करते हैं, जो सच है वो दिखाते हैं, बाकी उनका मुकद्दर है कि लोग उनके लिए क्या हेल्प करते हैं। हमने कभी ऐसा नहीं सोचा। उन्होंने हम पे इल्ज़ाम ज़रूर लगाया कि हम लोग ब्लैकमेलर हैं, हालांकि उसने मुझे नहीं बोला, उन्होंने हमारे पूरे जगत को बोला, जो हमारी सोसाइटी है, मीडिया के लोग हैं। उन्होंने बोला कि आप 5-5 हज़ार के लिए बिक जाते हो, आप लोगों को ब्लैकमेल करते हो। तो मुझे ये समझ नहीं आई कि ये वीडियो शूट कर मैं कैसे ब्लैकमेल कर रहा हूँ उनको। मैं ये कह रहा हूँ उनको कि जनाब अगर आप मुझे 5,000 देते हो तो ये चलान नहीं होगा, और मैं लाइव में बोलूँगा उससे। किस तरह से ब्लैकमेल उनको मैं कर रहा था, इसलिए मैंने बोला कि ना समझी है, ना समझ था वो। मुझे लगता है कि ज़िंदगी का हर दिन, हर पल, हर घंटा कुछ ना कुछ सिखाता है। आज उन्होंने ज़रूर कुछ सीखा होगा।
आज की बात की जाए तो आज जो पूरा इंसिडेंट हुआ है, आप उससे संतुष्ट हैं अब जाकर, क्योंकि आप कह रहे हैं कि मोबाइल जो था वो ठीक हो चुका है। जो इंसिडेंट हुआ वो होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था? और अभी आप संतुष्ट हैं, आपको लगता है कि ऐसे इंसिडेंट जो है वो नहीं होने चाहिए, हम भी चाहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, आप क्या देखते हैं? मैं संतुष्टि इसलिए नहीं, मेरा मोबाइल उन्होंने मेरा नुकसान वापस कर दिया। जनाब ये नुकसान कुछ पैसों का है, अगर वो नहीं भी करते तो मैं कल से रिपोर्टिंग थोड़ी बंद कर देता, या मेरे पास मोबाइल थोड़ी ख़त्म हो जाते। वो चीज़ नहीं है, वो चीज़ है वो मानसिकता, वो सोच हमें बदलनी पड़ेगी। ये सोच हमें जो एग्रेसिवनेस बदलना पड़ेगा। यहाँ आप गलत हो उसको एक्सेप्ट करो, हम गलत हैं। लेकिन मैं फिर से ये कहूँगा, जो उनके दोस्त थे या उनके रिश्तेदार थे, मैं उनको जानता नहीं हूँ, बड़े अच्छे लोग थे वो, और वो अच्छी फैमिली को बिलोंग करता है। लेकिन उससे गलती हो गई, वो अच्छी, क्योंकि जो आपका इर्द गिर्द होता है ना, उससे पता चल जाता है कि आप कहाँ बिलोंग करते हो। वो एक अच्छी फैमिली को बिलोंग करता है। मुझे लगता है उससे गलती हुई, लेकिन ये बड़ा अनफॉर्चुनेट था। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मेरे मीडिया के दोस्तों का भी, जो मौके पर वो लाइव देखकर वहाँ पहुँच गए और मेरे साथ आकर खड़े हो गए। और मैं सबसे ज़्यादा शुक्रिया मीडिया दोस्तों का भी करूँगा, और साथ साथ उन लोगों का जिनको मैं जानता भी नहीं हूँ। मुझे अब तक मुझे लगता है कि कोई 1000 कॉल आ गया है। कुछ लोग वहाँ भी पहुँच गए थे, कुछ लोग मेरे जो हमें वॉच करते हैं वो वहाँ पहुँच गए, बोले रविंद्र जी क्या हुआ, हमने आपका लाइव देखा। मैं उनका भी शुक्रगुजार करता हूँ। काफ़ी लोग आए और मुझे इतने कॉल्स आ गए हैं, तो मुझे एहसास हुआ कि लोग मुझे प्यार करते हैं, मुझे प्यार करते हैं। लेकिन मुझे अफसोस है, आज ऐसा नहीं होना चाहिए था, खासकर उस वक्त जब हम अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कर रहे हैं और बड़ी ईमानदारी से हम काम करते हैं। हमें अपनी सैलरी से संतुष्टि है, जितनी सैलरी हमें मिलती है हम उससे संतुष्ट हैं। अगर हम उससे संतुष्ट ना हो, आज ही नौकरी छोड़ दें। हम उससे संतुष्ट हैं, हमारा घर चलता है उससे, और बड़े अच्छे ढंग से चलता है। हमें जनाब किसी को ब्लैकमेल करने की ज़रूरत नहीं है। पता नहीं आपने ये कैसे कह दिया, चलो ये भी हम आपकी नासमझी समझता हूँ, आप गुस्से में थे, आपने कह दिया, लेकिन उन्होंने अपनी गलती मानी, ये बड़ी बात है। लेकिन दोबारा जनाब ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हर दिन कुछ नई चीज़ सिखाता है। आपको आज एक और नया लेसन मिल गया है, तो इसको गांठ बांध लेना, इसको दिमाग में रखना कि सड़क पे चलने वाला इंसान भी इंसान है। चलिए, शुक्रिया सर। सड़क पे चलने वाला इंसान भी इंसान है, ये समझना बहुत 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 ज़रूरी है। एक लाइन है, छोटी सी लाइन सर ने कही है, लेकिन इसका बहुत बड़ा एक मीनिंग है, मतलब है, महत्व है, ये समझना। और जिस तरह से रविंद्र जी स्टोरियाँ करते हैं, और जिस तरह से इन्होंने अभी बताया कि वहीं पर खड़े खड़े वो लोग आ गए जो रोज़ इनको सुनते हैं, देखते हैं और मदद करने के लिए आते हैं। आज इनको जब ज़रूरत पड़ी, हालांकि ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, ऐसा इंसिडेंट नहीं होना चाहिए और किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, ना मीडिया वालों के साथ, ना जो पुलिसकर्मी होते हैं उनके साथ, क्योंकि वो भी अपना काम कर रहे होते हैं। और अपना काम जब कोई ईमानदारी से करता है और उस पर जब उंगली उठाई जाती है, तो फिर बहुत बड़ा खामियाजा जो है पूरे समाज को उठाना पड़ता है। तो ये थी पूरी स्टोरी। आपने खुद रविंद्र जी से जान ली कि क्या हुआ, पूरा माजरा क्या था, पूरा वाक़या, और आप भी पूरा उसी के साथ जुड़े हुए थे। हम यही गुजारिश करेंगे उन लोगों से भी कि अगर कोई भी, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, प्लीज़ 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 कभी भी आप निकलते हैं, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करिए, कभी भी गलत काम मत करिए। गलत काम हमेशा आपकी इमेज को भी गलत करके आगे ले जाता है। फ़िलहाल हमें यहाँ से दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए द स्टेट सेंटिनल। नमस्कार।